आज मनीष चौहान ने एक जबरदस्त रैली गांव भूरा में की। कैराना विधानसभा में कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी तक शायद कोई नहीं करा पाया, खासकर स्टेडियम का काम और एक छोटा खेल मैदान जो भूरा को दे दिया गया है, जिसमें तुरंत पहली किस्त जो है 25 लाख रुपए की मनीष चौहान ने दे दी है। तो पहले तो आपको मनीष चौहान जी बधाई। धन्यवाद जी अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ क्या, मतलब इतनी भीड़ दिखा आपने, इतने ट्रैक्टर दिखे हैं, इतनी बाइक थी, इतने कार थी, क्या लग रहा है? चुनाव तो एलिया सिर पे ही है, 6 महीने रहे। देखो एक सेकंड देखो ऐसा है, यार रुक जाओ भाई। देखिए अनिरुद्ध भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नेता को एक बार को रोटी मिले ना मिले, नेता की जो असली खुराक होती है वो होती है जनता। और जब जनता दिखाई पड़ती है ना, तो अपने आप जोश और जुनून खड़ा हो जाता है और फिर कुछ करने का जज्बा मन में अपने आप आ जाता है। तो ऐसा प्रोग्राम, इतना भव्य कार्यक्रम और इतना सुंदर आज कार्यक्रम था। जिस तरह से आपने देखा होगा कैसे सड़कों पे, छतों पे औरतें, बच्चे, बच्चियां और जिस तरह युवा सड़कों पे था, बड़े बुजुर्ग, जिस तरह से हमारी दादी माताएं जो हैं वो सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने आ रही थी, तो अपने आप में एक अद्भुत था और एक ऊर्जा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि शायद मैं आज यहाँ से एक तरह से समझूंगा कि आज आशीर्वाद की शुरुआत हुई है विधानसभा की, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जिससे आपका सामना होने वाला है वो 3 बार के विधायक हैं और आप यहाँ एकदम नए हैं, फिर वो बाहरी वाला अंदर वाला भी तो कार्यक्रम चल जाना। देखिए अनिरुद्ध जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। ये तो कहने की बात है कि बाहरी है, नया पुराना कौन है। देखो पहले भी हमारा आमना सामना हुआ है चुनाव में, और रही बात कैराना शामली में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और कैराना ऐसा नहीं कि मैं आज 4-5 साल से ही कैराना के लोग, ये इतना बड़ा जो एक जन सैलाब आता है, ये 4 दिन में या 4 साल में नहीं इकट्ठा हो सकता। लगभग 15 साल से, जब से मैं राजनीति में, मतलब सक्रिय राजनीति में, मैं 2010 में पहला चुनाव लड़ा था और 2010 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना, 13 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया था। तो आप अगर किसी भी गाँव में जाएंगे तो अध्यक्ष के दौर में, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना था, तो उस टाइम पर शायद कोई गाँव नहीं बचा होगा जहाँ मैंने काम ना किया। तो ये लोगों का प्यार, तब से ही लोगों का जुड़ाव है, ये पुराना रिश्ता है। और अब तक क्योंकि सीटें अलग अलग थी, हम लोग शामली लड़ते थे, क्या नाना बाबूजी लड़ते थे, लेकिन अब क्योंकि हम सब लोग एक ही दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं सब लोग, तो अब भारतीय जनता पार्टी से एक ही गुजर को टिकट होगा और वो कैराना में होगा। तो उसमें हमने कैराना सीट को छांटा है। तो इसी में हम लोग, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा विधानसभा हम लोग डोर टू डोर कवर कर रहे हैं। हर गांव में हाजिरी है, हर गांव में हमारे दिया हुआ काम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गंदगी, जो लोगों को एक हताशा, आप जाएंगे ना, आपने कैराना विधानसभा में बहुत बार देखा होगा कि एक हताशा लोगों के मन में होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे, वो मायूस हैं कि यार सांसद भी बन गए, विधायक भी बन गए और तमाम जिम्मेवारियां भी आ गई। अब ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहली बार विधायक बने थे तो सत्ता में थे, 2014 में विधायक बन गए थे, तो 14 से 17 3 साल तो उनकी सत्ता रही, लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, कदर वो करेगा जिसको कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसको फ्री में मिल जाता है ना, उसको उसकी कीमत नहीं होती। तो अब तक ये फ्री में मिलता था। अब तक ये कहते थे कि ये एक भावना बनी हुई थी कि मुसलमान कहाँ जाएगा, ये हिंदू तो देंगे नहीं वोट, मुसलमान की मजबूरी है, मुसलमान वोट कैसे दे देगा भाजपा को। इस बार अनिरुद्ध जी ये चैलेंज लेके मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं मुसलमान की वोट भी लेकर दिखाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो है, जो मेरा वोटर है वो है, ये सब तो प्लस में रहेगा, लेकिन मुसलमानों में भी खूब अच्छे से एहसास हो जाएगा कि मुसलमानों को सम्मान देने का काम हमने किया, मुसलमानों के साथ हमने भरोसा करने का काम किया, उनके ऊपर उनके काम किए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, जो अन्याय होते थे, वो रोकने का काम हमने किया। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, आज आप देख लीजिए थाने में जाकर, आप देखिए 376 के और 307 और 452 के मुकदमे इस सरकार में ज़्यादा हैं या उससे पहले जो पूर्व की सरकार थी उनमें ज़्यादा थे। तो उन सब चीज़ों को हमने ख़त्म करने का काम किया है। एक्सक्यूज मी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम हमने किया है। तो उन चीज़ों से ऊपर उठकर हम सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़कर कैराना को एक विकास की राह पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। और कोशिश है कि जब कैराना विधानसभा का चुनाव में लड़ने जाऊंगा तो शायद कोई गांव में मुझे जाकर ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप मुझे बनाइए
और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो गांव वालों के पास जाकर मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द होगा कि मैं आपके पास आया हूं। अगर आपको लगता है कि 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में मैंने आपकी सेवा की है, मेरे परिवार ने आपकी सेवा की है, तो आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। अपना आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा भेजें। उसके बाद जो कार्य, जो उम्मीद आप लोगों के अंदर जगी है, मैं उसको पूरी करके कैराना विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के लिए काम करें। चक्री तोड़ पाएंगे मनीष चौहान? अरे 1001% छोड़ रहे, हमारी लड़ाई वहाँ हमारी लड़ाई चुनाव की है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि टिकट डिक्लेयर कब हो। टिकट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद 1001% मैं दावे के साथ कहता हूँ, घमंड नहीं करता, ऊपर वाले से डर के कहता हूँ, अपने लोगों पे भरोसा करते हुए कहता हूँ, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये चुनाव एक ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हुआ और कह दिया कहते हैं हम धरती पलट देंगे, नहीं। मैं अपने काम के दम पे कहता हूँ, मैं अपने काम के दम पे, अपने व्यवहार के दम पे, लोगों को जो मैं अपना सेवा दे रहा हूँ, अपने पिताजी के कार्यकाल के दम पर, कि जो मेरे पिता ने 45-50 साल से जो लोगों की सेवा की है, जो एक विश्वास बनाया है, जो एक हमारी एक रेपुटेशन बनी है कि आप जाइए। अभी मैं बताता हूँ, अभी कैराना से मैं नहीं जानता था, शायद हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद वो बोले भी, मैं नाम नहीं खोलूंगा। कैराना से हमारे कुछ वैश्य समाज के लोग आए, तो एक उनका बिजली विभाग की एक समस्या थी। मतलब मैं इतना खुश हुआ उस दिन, मैं ये उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो वो मेरे पास आए, तो ये अर्पित भाई खड़े हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कैराना से हमारे लोग मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो बैठे, तो उन्होंने एक बात कही, मैंने उनका फ़ोन भी कर दिया था, जब आपका फ़ोन आया तब तक मैं फ़ोन कर चुका था। मैंने उनका फ़ोन किया, स्पीकर खोल के बात की। मेरा एक उसूल है, लोग आए हैं, उनकी तसल्ली करना मेरा काम है। उनकी संतुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अच्छा नेता नहीं। मैं आइए, बैठिए, चाय पीजिए, खाने का समय खाना खाइए। फ़ोन लिया, स्पीकर खोला, स्पीकर खोल के अधिकारी से बात की, ठोक के सिफारिश की, इनका ये जायज़ काम है, ये होना चाहिए। होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपके दफ्तर आके बैठ रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। हमने उनकी बात की, उनका फ़ोन कर दिया। तो जब बातें हुई तो उन्होंने पता क्या कहा, जिसने मेरा दिल जीत लिया और मुझे लगा कि शायद मैं जो संकल्प लेके, जो इरादा लेके मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा वो पूरा हो रहा है और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत एकदम कहा कि मनीष जी, जब हम परेशान हो गए, हताश हो गए, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो हमारे बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना हम मनीष के पास चलें। तो सोचिए, देखिए क्या अनुभूति मेरी होगी जिस समय उन्होंने ये बात कही कि मनीष के पास चलते हैं, और मैंने उनको कह के भेजा कि यार आप लोगों ने दिल जीत लिया, आपका काम भी होगा। और आज मुझे खुशी मिली कि जो आप लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरी सोच, मैंने, आपने मेरा अगर पुराना भाषण भी सुनेंगे तो मैंने ये कहा कि अगर किसी को दर्द हो, किसी को एहसास हो कि उन्हें किसी की ज़रूरत है, तो उनको एक नाम जहन में आना चाहिए कि मनीष बैठा है जसाला, उसके पास चलो, वो हमारी मदद कर देगा। जिस दिन आदमी के अंदर ये हौसला आ जाएगा, ये भरोसा बन जाएगा ना, तो उस दिन ये मान के चलिए कि आप जो संकल्प लेकर राजनीति में आए हैं, आप उस संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों का भरोसा आपके ऊपर बन रहा है। तो परसों की बात है, मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने उनका धन्यवाद भी किया, यार चलो आप आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने आकर मुझे ये बात बताई, उससे अच्छी बात है। तो उन्होंने दिल जीत लिया मेरा, तो मैं इसी संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। तो अनिरुद्ध भाई, मेरा कहना ये है, गड़बड़ कुछ नहीं है, ये तो बहुत गलत फहमियों से, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दुरुपयोग करके, लोगों का इस्तेमाल करके ये काम यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। चिंता मत करिए, चुनाव आने दीजिए, तो चुनाव मैदान में होंगे, आप देखिए एक अद्भुत नज़ारा। और आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा चुनाव आपने भी कभी कवरेज नहीं किया होगा ऐसे किसी चुनाव की, और ऐसी जगह ऐसा इतना जबरदस्त चुनाव होगा कि लोग देखेंगे कि कैराना में इस बार हो क्या रहा है। ये भरोसा है। आपके जो पिताजी हैं, उन्होंने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां उनकी विधानसभा थी जिसमें सीसी ना दी हो। मैं देखता था जब मैं बचपन में, मतलब घुटनों तक हर गली में पानी होता था, कोई गली ऐसी नहीं जिसमें पानी नहीं है। अभी मैं जिस सड़क से आप आए होंगे, आपने उसकी हालत देख ली होगी, इसका और रोक काट दियो, हो जाएगा नहीं यू काम। नहीं, देखिए आप भूरा में देखेंगे तो मैंने बहुत काम करा दिए हैं और भी कराऊंगा, अभी धीरे धीरे चलेगा। देखिए मैं आज कहने लगूं कि मैं एक दिन में सारा कुछ स्वर्ग बना दूंगा, वो तो संभव नहीं है, समय लगेगा ठीक होने में। ये बहुत लंबे समय की, दशकों की समस्या है, ये 1 आध साल में पूरी नहीं होगी। 5 साल तो आपने दे दिए यहाँ। 5 साल दिए तो, लेकिन 5 साल में कितना गंद निकाला है लोगों से पूछिए ना। और किस दिन आप जिला पंचायत जाइएगा, वहाँ से MLC का रिकॉर्ड उठाइएगा, आपको एहसास हो जाएगा। अगर 100 करोड़ से कम के काम हुए, 99 करोड़ 99 लाख के भी काम बैठे ना, तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अगर 100 करोड़ से ऊपर के काम हमने कैराना विधानसभा में कराए हों तो आप हमें कहिएगा, अगर 100 करोड़ से ऊपर के काम ना हो। और अभी चुनाव तक लगभग मेरा अंदाजा है कि 20 से 25 करोड़ के काम और होंगे, और भी होंगे। अभी चुनाव तो पहले ही, चुनाव से पहले अभी 20 साहब आप क्या कहोगे? पहले ही होंगे अभी। और मैं बताया 2000 बहुत लूटा है कैराना सीट के लोगों को, बहुत लूटा है विकास के नाम पर।
कहीं कहीं पीढ़ी लूट ली गई, अब हम लूटने नहीं देंगे। मनीष चौहान जिंदाबाद। अच्छा, क्या आप जैसा आज यहाँ आए हैं और कितने गांवों में अभी, क्योंकि आप कह रहे थे भाई अभी मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ, बीमार हूँ, और बीमारी तो भाग जाती है, बीमार तो है ठीक है, कम थोड़ा सा वीकनेस है, आज भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे अभी वो है, लेकिन आप किसी भी गांव में जाओगे ना भाई तो आप देखिएगा जाके, वहाँ पे हमने कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें हमने काम ना दिए। और एक बार एक कमाल की बात तो ये हुई, मुझे एक हज्जी जी मिले, देखो नाम खोलना नहीं चाहिए, बड़े जिम्मेवार आदमी, उनकी उम्र होगी लगभग 75-80 साल के बीच में होगी। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा जब मैं गया, आप तो थे साथ, उन्होंने एक ही बात कही, वो खाट से उठ के आए, मैं कुर्सी पे बैठा था, मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा भाई बेटे मुझे नहीं पता तेरा टिकट होगा नहीं होगा, ऊपर वाला करे तेरा टिकट हो जाए। उनके शब्द एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ करे तुम्हारा टिकट हो जाए और तुम चुनाव जीत कर आओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन एक काम तुमने बहुत बढ़िया कर दिया भाई, तेरा टिकट होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जाने, तू लिया हुए तो बहुत अच्छी बात है, भाग खुल जाएंगे इस कैराना के, लेकिन एक बात तो तेरा धन्यवाद है कि तेरे चक्कर में हमारी कदर होगी। अब जो लोग हमें ये कहते थे, कहने लगा ये कहाँ जाएंगे वरे, कहाँ जाएंगे, किसकी वोट गिरेंगे, ये क्या फूल का बटन दबाओगे, कम से कम वो हमें झोली दे दे के बुलाने लगे कि आ जाओ हज्जी जी हमें बता दो आपकी कोई समस्या तो नहीं। तो इतना काम तो मैंने चुनाव से पहले कर दिया, और अभी देखो जिस दिन चुनाव में जाऊंगा तो यहाँ लोगों की कदर कितनी होगी, अब याद